जल मंत्री ने कहा, जिन क्षेत्रों में जगह की कमी के कारण बड़े एसटीपी नहीं बनाए जा सकते, वहां जल बोर्ड 40 डीएसटीपी लगाने की योजना बना रही है, ताकि स्थानीय अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके। इसके लिए निवेदन पहले ही जारी की जा चुकी है। दिल्ली शहर के दिल्ली शहर से होकर बहने वाली यमुना नदी को साफ करने की दिशा में राज्य सरकार ने एक और नया नया व बड़ा कदम उठाया है। इसके अंतर्गत सरकार ने उन छोटे नालों का ड्रोन सर्वे करवाना शुरू कर दिया है, जो अनट्रीटेड वेस्ट, बिना उपचारित गंदगी को बड़े नालों को में मिला रहा है। जल मंत्री विशेष प्रवेश वर्मा से इस बात की जानकारी देते हुए मंगलवार को बताया कि शहर के 3 सबसे बड़े नालों नजफगढ़ वाला, शादरा वाला और पूरेक वाला समेत कुल 22 बड़े नाले यमुना नदी में गिरते हैं। इसके अलावा शहर में लगभग 300 छोटे नाले भी हैं, जो इन बड़े नालों में गिर रहे हैं और यमुना नदी के प्रदूषण को लगातार बढ़ा रहे हैं। यमुना की सफाई के लिए दिल्ली सरकार को पहले घोषित 45 सूत्रीय कार्य योजना में इस साल के अंत तक इंस्पेक्टर्स इंटरसेपर इंटरसेप्टर सीवर परियोजना को पूरा करना शामिल है। इस परियोजना में सभी नालों का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जोड़ना शामिल है। इस बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए प्रवेश वर्मा ने कहा, हम उन सभी उपनालों का ड्रोन सर्वेक्षण कर रहे हैं जो बड़े नालों को बिना ट्रीटमेंट के गंदगी डाल रहे हैं। एक व्यापक नीति के लिए इन नालों में शुरू होने वाला जगह पूरा नक्शा और बहाव के मार्ग से जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। वर्मा ने आगे कहा कि इन नालों के स्रोत और पूरी लंबाई की जानकारी मिलने के बाद वहां डीएसटीपी लगाने जैसे आगे के कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग और दिल्ली जल बोर्ड बड़े नालों से गाद निकालने और उनमें बहने वाले अपशिष्ट का उपचार करने का काम कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा, इन जिन क्षेत्रों में जगह की कमी के कारण बड़े एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बनाए जा सकते, वहां जल बोर्ड 40 डी एसटीपी लगाने की योजना बना रही है, ताकि स्थानीय अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके। इसके लिए निविदाएं पहले ही की जा चुकी है। अधिकारियों के अनुसार बारिश के पानी को बाहर निकालने के लिए बिना वर्षा जल निकासी नालियों और सीवरेज प्रणालियों के बीच गहरा संबंध है। दरअसल बारिश का पानी जल निकासी के लिए बनाई गई नालियों की वहन क्षमता को प्रभावित करता है। अचानक बड़ी मात्रा में बारिश का पानी आने से सीवेज सिस्टम भर जाता है, जिससे जल भराव होता है। और इस बारे में जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने कहा, सर्वेक्षण से सीवरेज लाइनों और वर्षा जल निकासी नालियों को अलग अलग करने के साथ ही खराब इंटरकनेक्शन को भी सुधारने को मदद मिलेगी, जो कि प्रदूषण में उल्लेखनीय कमी के लिए महत्वपूर्ण है। बुनियादी ढांचे के विकास के अलावा सरकार नजफगढ़ नाले की सफाई पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है, जो एक समय से साहिबी नदी थी, लेकिन अब यमुना में प्रवेश करने वाला प्रदूषण का सबसे स्रोत बन गया है। बता दें कि दिल्ली की यमुना 52 किलोमीटर तक बहती है, जिसमें से वजीराबाद से ओखला तक का 22 किलोमीटर का महत्वपूर्ण हिस्सा अत्यधिक प्रदूषण है, जिसके चलते इस हिस्से की सफाई के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। साथ ही नीतिगत प्रयास के लिए भी जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि यह नाला अब लगभग 800 एमजीडी प्रतिदिन मिलियन गैलन अनुपारिचित सीवेज यमुना में बहता है।